इंडिया न्यूज नेटवर्क, सच यानी हम। यूपी पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी व ब्रजेश सिंह की दुश्मनी जग जाहिर है और दोनों का सुरक्षा कवच बनी उनका राजनीतिक सफर। दोनों अगर राजनीति में न उतरते तो शायद वे अभी तक सलामत न रहते। यूपी क्राइम फाइल एपिसोड मुख्तार अंसारी की चर्चा हो चुकी है। अब यदि मुख्तार के जाने दुश्मन ब्रजेश सिंह की चर्चा न हो तो दर्शकों के लिए बेईमानी होगी। इसीलिए एनएन न्यूज एपिसोड यूपी क्राइम फाइल एपिसोड 6 में माफिया डॉन ब्रजेश सिंह व मुख्तार के लिए राजनीति बनी सुरक्षा कवच के माध्यम से ब्रजेश सिंह का क्राइम संसार दिखा रही है। आइए नजर डालते हैं ब्रजेश सिंह के अपराध व राजनीतिक सफर पर। पहली बार में ब्रजेश सिंह 5 लोगों की हत्या कर चर्चा में आए। वाराणसी के धरहरा गांव के रहने वाले ब्रजेश सिंह का नाम 1984 में पहली बार हत्या से जुड़ा। पिता की हत्या का बदला लेने के लिए उसने हथियार उठाया और अपने पिता के कथित हत्यारे को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वो फरार हो गया और उन लोगों की तलाश करने लगा जो उसकी पिता की हत्या में शामिल थे। 1986 में बनारस के सिकरौरा गांव में उसने एक साथ 5 लोगों को गोलियों से भून डाला। उसके बाद ब्रजेश को गिरफ्तार कर दिया गया। एक तरफ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पोता मुख्तार अंसारी माफिया बनकर राजनीति में आया और पूर्वांचल में अपनी हलक बनाई, और दूसरी तरफ उसी मुख्तार की कहानी में एक और नाम जुड़ा जो हर बार सुनाई देता है, वो है ब्रजेश सिंह। कहा जाता है कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। कुछ यही हाल पूर्वांचल का उस समय हुआ जब मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह आमने सामने आ गए और फिर शुरू हुई दोनों गैंग में एक्शन व मारधाड़ जैसे फिल्मों में होता आ रहा है। जेल में रहते ब्रजेश सिंह ने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। जेल में रहने के दौरान ब्रजेश सिंह की पहचान कई अपराधियों से हुई और क्राइम का उसका धंधा फलने फूलने लगा। 1996 में ब्रजेश सिंह के निशाने पर मुख्तार अंसारी आ गया। दोनों में एक दूसरे को दबाने की जंग छिड़ गई। पूर्वांचल में दोनों के गुटों में कई बार गैंगवार हुआ, जिससे जुड़ी कई घटनाएं भी सामने आई। पूर्वांचल के माफिया नेताओं की कहानी हिस्ट्रीशीटर माफिया नेता ब्रजेश सिंह के बिना पूरी नहीं होती है। ब्रजेश सिंह फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट वाराणसी से विधान परिषद के निर्दलीय सदस्य हैं और उनके भतीजे बाहुबली नेता सुशील सिंह चंदौली की सैयद राजा सीट से बीजेपी के विधायक हैं। ब्रजेश और उनके परिवार की विस्तृत राजनीति पृष्ठभूमि और 2019 के आम चुनाव में उनके भविष्य के बारे में बात करने से पहले बनारस के डॉन के देशव्यापी आपराधिक और व्यापारिक सिंडिकेट में झांकना जरूरी है। आइए देखते हैं ब्रजेश सिंह का आपराधिक पन्ना। अपने 3 दशक लंबे आपराधिक जीवन में 30 से ज्यादा संगीन आपराधिक मुकदमों में नामजद ब्रजेश सिंह पर मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, टाडा टेररिस्ट एंड डिसरेस्टिव एक्टिविटीज एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत हत्या, अपहरण, हत्या का प्रयास, हत्या की साजिश रचने से लेकर दंगा बवाल भड़काने, सरकारी कर्मचारी को इरादतन चोट पहुंचाने, झूठे सरकारी कागजात बनवाने, जबरन वसूली करने और धोखाधड़ी से जमीन हड़पने तक के बहुत सारे मुकदमे लग चुके हैं। 2000 के दशक में कई सालों तक फरार रहे ब्रजेश का सुराग बताने वाले के लिए तब उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। 2008 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भुवनेश्वर में उसको गिरफ्तार किया। आगे चलकर गवाहों के पलट जाने व गवाहों के बयानों में विरोधाभास होने और विरोधी पक्ष के वकीलों की कमजोर पैरवी की वजह से कई बड़े मुकदमे में ऊपरी हो गया। 8 अक्टूबर 2021 को यूपी के सबसे बड़े डॉन और एक दूसरे के जानी दुश्मन ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी गैंग के बीच प्रयागराज में गैंगवार की आशंका से खलबली मच गई। माफिया डॉन ब्रजेश सिंह की पेशी के ठीक पहले मुख्तार अंसारी का बेटा कचहरी परिसर में पकड़ा गया। पुलिस ने मुख्तार के छोटे बेटे उमर के साथ ही 6 अन्य लोगों को भी पकड़ा। देर शाम तक पुलिस लाइन में सभी से पूछताछ होती रही। गाजीपुर पुलिस को भी गिरफ्तारी को लेकर सूचना दी गई। पकड़े गए लोगों का आपराधिक इतिहास पता किया गया। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश में रही कि ब्रजेश सिंह की पेशी से पहले वो कचहरी परिसर में क्यों आया था। कहीं कोई गैंगवार की साजिश तो नहीं रची गई थी। खुफिया एजेंसियां अपने तरीके से भी जांच में जुटी और पकड़े गए लोगों के मोबाइलों को भी खंगाला गया। माफिया ब्रजेश सिंह की शुक्रवार 8 अक्टूबर 2021 को प्रयागराज में माननीयों के लिए बनी विशेष कोर्ट में पेशी थी। इसे लेकर भारी सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई थी। एक दूसरे से पूरी कचहरी परिसर को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया था। क्राइम ब्रांच और एसडीएफ को भी लगाया गया था। कचहरी में सघन चेकिंग अभियान भी चलाया गया। इसी दौरान ब्रजेश सिंह के प्रतिद्वंदी मुख्तार अंसारी के बेटे उमर को देखा गया तो खलबली मच गई। जहां मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की अदावत लगातार चल रही है, वहीं दोनों का राजनीतिक सफर कहीं न कहीं उनके लिए सुरक्षा कवच बना हुआ है। अब देखना होगा कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में दोनों माफिया डॉन क्या क्या किरदार रहता है और कौन कौन सी पार्टी दोनों को संरक्षण देती है। इसी के साथ देखते रहिए हर रविवार यूपी क्राइम फाइल एपिसोड में चैनल हेड दिलीप मिश्र की स्पेशल स्टोरी इंडिया न्यूज नेटवर्क पर। इंडिया न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप रहें खबरों के करीब।